स्वागत है आपका ज़ेनफिनिटी लूप पर। अगर आपको डार्क लव स्टोरीज पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिया ने कमरे की हल्की सी खिड़की से सूरज की आखिरी किरणें देखीं, फिर नरमी से रसोई में उतरकर डिनर सजा दिया। प्लेटें मेज पर ठीक तरह रखीं, मिर्च मसालों की खुशबू अब घर की दीवारों में रेंगती हुई लग रही थी। उसने हर चीज बड़े प्यार से व्यवस्थित की, शायद इसलिए कि हर छोटा सा काम उसे इस काबिल बनाए कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सिया ने टेबल पर डिनर सजाकर इंतजार किया। हर प्लेट बड़े सलीके से रखी थी, जैसे वो हर छोटी बात से विराट को खुश करना चाहती हो। माला रसोई के कोने में काम निपटा रही थी, लेकिन सिया ने नरमी से कहा, माला तुम घर चली जाओ, आज मैं सब संभाल लूंगी। माला ने उसको तरफ देखा, पर मन में कुछ खटक रहा था। माला ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं दीदी, कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक सारा काम पूरा न हो। सिया ने हल्की मुस्कान दी, पर उस मुस्कान में थकान साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद सिया स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंची और धीमी आवाज में बोली, विराट जी, डिनर रेडी है। विराट ने फाइल से नजर उठाई, सिया को देखा और बस एक ठंडा सा ठीक है मैं आ रहा हूँ कहा। वो नीचे आया। दोनों चुप्पी से टेबल पर बैठे, पर उस चुप्पी में भी एक अजीब सा बिजली का झटका था। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे थे। हवा में खामोशी भारी थी। विराट ने धीरे धीरे सिया को खाना खिलाया, दवा उसके हाथ में थमा दी और उसकी हर एक खुराक पर निगाह रखी। सिया ने धीरे से कहा, विराट जी, कल मेरा इंटरव्यू है। विराट ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि सिया की सांस अटक गई। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। लेकिन उस ठीक है के पीछे एक अनकहा डर था, जैसे सिया को खो देने का ख्याल ही उसकी रगों में जहर घोल देता हो। डिनर खत्म होते ही सिया अपने कमरे में चली गई, मगर विराट स्टडी रूम में बैठा रहा। उसने फोन उठाया और बेहद सख्त लहजे में बोला, कल सिया का इंटरव्यू है, उसका हर पल मेरी नजर के नीचे होना चाहिए। किसी भी तरह की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होगी। विराट ने आवाज सख्त कर दी, उस पर किसी तरह की चोट तक नहीं आनी चाहिए, समझे? दूसरी तरफ से जवाब आया, जी सर, जैसा आप चाहे। विराट ने कॉल काट दिया और खिड़की से बाहर अंधेरे में देखा। उसके होठों पर एक ठंडी मगर कसन सी बुदबुदाहट थी। सिया, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो और इसी वजह से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम सोचती हो ये तुम्हारी आजादी है, पर सच ये है कि तुम्हारे हर कदम पर मेरी छाया होगी। उसकी आंखों में पागलपन सा जुनून था, जैसे प्यार और कैद एक दूसरे में घुल चुके हो। कमरे की खामोशी अब उसकी कस्मों से भर गई थी। सिया पर विराट की निगरानी उसके चारों ओर एक अदृश्य जंजीर बन चुकी थी। बाहर बगीचे की बेंच पर बैठी आराध्या की आंखें लगातार उस इमारत की खिड़कियों को देख रही थी। उसका दिल बेचैन था। विजय, तुमसे बस एक बार बात करनी है। क्यों तुम मुझसे ऐसे दूर भाग रहे हो? क्या मेरी मोहब्बत का अब कोई मतलब ही नहीं बचा? उसने कांपते हाथों से फोन उठाया और बार बार विजय का नंबर डायल किया, पर हर बार वही सन्नाटा, हर बार वही बेपरवाही। उसकी आंखें भीग गईं। होठों से टूटी हुई आवाज निकली, कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लो विजय। लेकिन ऊपर खिड़की के पीछे खड़ा विजय सब देख रहा था। उसकी आंखों में मोहब्बत का कोई रंग नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा। होठों पर खींची मुस्कान किसी शिकारी जैसी थी, जो अपने शिकार को धीरे धीरे जाल में फंसते देख आनंद ले रहा हो। उसके मन की आवाज ने जैसी दीवारों को चीर दिया, भागो जितना भागना है आराध्या, अंत में लौटकर मेरे पास ही आना होगा, और उस दिन तुम खुद अपने होठों से कहोगी, विजय मुझसे शादी कर लो। वो मुस्कान ठंडी और डरावनी थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सिर्फ साजिश और बदला छुपा था। नीचे बगीचे से उठती आराध्या अपने आंसू पोंछते हुए कार में बैठ गई। दिल टूटा हुआ था, मगर मन में अब भी विजय को खोने का डर हावी था। क्यों विजय, क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? जो कहोगे मैं करूंगी, बस तुमसे दूर नहीं रह सकती। गाड़ी धीरे धीरे सिंघानिया मैंशन की ओर बढ़ी। घर में रोशनी, हंसी और खुशियों का शोर था। श्रद्धा रसोई में व्यस्त थी, पायल उनकी मदद कर रही थी। सबके चेहरे पर सुकून था, पर आराध्या के चेहरे पर दर्द की परछाई। वो सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसका चेहरा तकिए ने छुप गया। आंसू बेकाबू होकर बहते रहे। विजय, तुमसे प्यार करके मैंने खुद को इतना कमजोर क्यों बना लिया? तुम चाहे जितना सताओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। पर आराध्या को नहीं पता था, उसकी मोहब्बत
जिस विजय के लिए इतनी मजबूर हो चुकी थी, वही विजय उसकी हर आंसू पर हंस रहा था। सिया कमरे में लैपटॉप लेकर बैठी थी, पर उसकी नजरें स्क्रीन पर नहीं, दरवाजे पर थी। उसका दिल हर पल सिर्फ एक ही इंतजार कर रहा था, विराट का। दरवाजा खुला और भारी कदमों की आहट ने कमरे का माहौल बदल दिया। विराट अंदर आया। उसकी आंखों में वही सन्नाटा था जो सिया को हमेशा बेचैन कर देता था। सोई नहीं तुम अब तक? उसकी गहरी आवाज ने कमरे की हवा को हिला दिया। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपका इंतजार कर रही थी विराट जी। विराट ने कुछ नहीं कहा, बस सीधे बेड की तरफ गया और लेट गया। उसकी चुप्पी सिया के दिल पर बोझ बन रही थी। सिया उसके पास आई, धीरे से उसके चेहरे के करीब बैठ गई। क्या हुआ विराट जी, ऐसे खामोश क्यों है? विराट ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और ठंडी आवाज में बोला, कुछ नहीं सिया, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। सिया ने उसकी बात मान ली और उसके बगल में लेट गई, पर उसकी नजरें विराट के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, पर दिल के गहरे कोनों में सिया को वो प्यार साफ दिखाई दे रहा था। वो प्यार जो उसे कैद कर लेना चाहता था। कुछ देर बाद सिया की पलकों पर नींद उतर आई, पर विराट की आंखें अचानक खुली। वो धीमे से उसकी तरफ मुड़ा, उसकी मासूम सी सूरत को घूरते हुए। उसके होठों से शब्द निकले, सिया तुम मेरी हो, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मुझसे दूर जाने की, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। विराट की आवाज धीमी थी, पर उसमें एक खतरनाक वादा छिपा था। अगले ही पल उसने सिया को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी मानो सिया उसकी सांसों में कैद हो गई हो। सिया हल्की सी नींद में थी। उसने बस इतना महसूस किया कि विराट ने उसे कसकर थाम लिया है, और विराट उसकी आंखों में पागलपन भरी मोहब्बत चमक रही थी। एक मोहब्बत जो सिया को सांस भी दे रही थी और घुटन भी। अगली सुबह धीरे धीरे कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी। सिया की नींद टूट रही थी, पर उसकी आंखों ने देखा विराट अब भी बेहोशी सी नींद में उसकी बाहों में उसे कसकर थामे हुए था। सिया ने धीरे धीरे सांस ली और अपने हाथों से उस पकड़ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन विराट की पकड़ और भी कस गई, मानो वो उसे जाने ही नहीं देना चाहता था। उसने बेचैन होकर विराट की बाहों से खुद को बाहर निकाला। विराट की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने सिया को अपने सामने खड़ा पाया। उसकी नजरों में एक गहरी बेपनाह चाह और एक हल्की सी नाराजगी झलकी। कहाँ जा रही हो सिया? उसकी आवाज में एक खौफ और प्यास दोनों थी। हल्की हिचकिचाहट के साथ बोली, विराट जी, मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे जल्दी तैयार होकर जाना होगा। विराट उसकी बात सुनकर धीमे से मुस्कुराया और सिया के गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए बोला, सिया, मुझे बिना बताए ऐसे उठकर मत जाना करो। सिया ने धीरे से कहा, विराट जी, आप गहरी नींद में थे। विराट की निगाहों में और गहराई आ गई। वो सिया के कान के पास झुका और धीरे फुसफुसाया, गहरी नींद वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि तुम मेरी बाहों में थी। अगर तुम दूर होती तो मुझे नींद भी नहीं आती। सिया की सांसें थम गईं। विराट ने उसे कुछ पल ऐसे ही देखा, फिर धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ दी। सिया अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए उठी और बिना एक शब्द कहे बाथरूम की तरफ चली गई। कमरे में रह गया सिर्फ विराट, उसकी आंखों में अधूरी चाह और अधूरी लड़ाई का एक स्याह सा एहसास। सिंघानिया मैंशन में एक अजीब सी हल्की सी खुशी का माहौल था। हंसी, बातचीत और मीठी चाय की खुशबू के बीच परिजनों के चेहरे पर कुछ अनकहा सा था। सिद्धार्थ ने श्रद्धा का हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, विराट कब लौटेगा? श्रद्धा मुस्कुराते हुए, मैं आज उससे बात करूंगी, पता करूंगी कि वह कब तक लौटेगा। वह आगे बढ़ी और किचन की ओर चली गई। सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ते हुए धीरे से कहा, अब तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं है। श्रद्धा मुस्कुराई और जवाब दिया, अब तुम्हारी उम्र दादा बनने की है, रोमांस करने की नहीं। किचन की हल्की चहल पहल के बीच सभी नाश्ते की मेज पर इकट्ठा थे। तभी घर की दादी ने एक गंभीर स्वर में कहा, अब आराध्या की शादी के बारे में सोचना चाहिए। ऋषिकेश ने तुरंत जवाब दिया, दादी, हम भी यही सोच रहे थे। अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो आराध्या की शादी कर देंगे। आराध्या की सांस अचानक रुक गई। उसका दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, मैं अभी शादी के
ये तैयार नहीं, पायल ने उसकी ओर देखते हुए कहा। बेटा, अभी तो हम सिर्फ लड़का देख रहे हैं, शादी में समय है। पर आराध्या का मन बेचैन था। उसके दिल में एक अजीब सी जिद थी, एक अधूरी ख्वाहिश। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, एक आग जो केवल विजय का नाम सुनते ही और बढ़ जाती थी। आराध्या ने अपने फोन में धीरे धीरे लिखा, विजय, मुझे तुमसे शादी के बारे में बात करनी है। विजय ने यह संदेश पढ़ा और उसके चेहरे पर एक छलकती हुई मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में एक अंधेरा, एक गहरा इरादा था। उसने धीरे से कहा, अब आराध्या, तू मेरी होगी, चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी हो जाएं। और इसी खामोशी में सिंघानिया मैंशन की दीवारें उस अजीब सी साजिश की गवाह बन गई, जो आने वाले दिनों में प्यार और बदले की आग में दोनों दिलों को झुलसा देगी। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।